हेलो दोस्तों, मूवी ब्लास्ट में आपका स्वागत है। हम आज एक ट्रू स्टोरी पे आधारित बायोपिक अ मिलियन माइल्स अवे मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे से मिलते हैं, होजे, जो अपने कजन बेटो को गुड बाय बोल रहा होता है। उसकी फैमिली अगले सीजन में वापस आने का वादा कर अपने दोस्तों को छोड़ के जा रही होती है। हर साल हजारों मजदूर मेक्सिको से अमेरिका आते हैं, जिनमें बड़े बूढ़े बच्चे और महिलाएं भी होती हैं, जहां उन्हें अमेरिका के बड़े फार्म्स में काम करने के लिए भेज दिया जाता है, जो कि अमेरिका के अलग अलग वैली में है। मूवी हमें होजे की फैमिली को स्टॉकटन के फार्म में आते हुए दिखाती है, जहां वो एक किराए के घर में शिफ्ट होते हैं। अगले सीन में होजे स्कूल जाता हुआ दिखता है। यहाँ क्लास टीचर मिस योंग उसका स्वागत करती है और उसे बैठने को बोलती है। मिस योंग बच्चों से कुछ मुश्किल सवाल करती है। होजे उनका सही आंसर दे देता है, जिससे बाकी के सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। और कुछ समय बाद बेटू भी क्लास ज्वाइन कर लेता है। हम देखते हैं होजे की जिंदगी मुश्किलों से भरी है। सुबह 4 बजे उठ के फैमिली के साथ फार्म जाना पड़ता है और फिर स्कूल। सीजन के साथ घर बदलते हैं, फार्म बदलता है और स्कूल भी बदल जाता है। होजे को अंतरिक्ष के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा है। एक दिन वो फार्म में गिर जाता है। अपने इस मुश्किल भरी जिंदगी से परेशान हो वो अपने जीवन को कोसने लगता है। फिर उसके पिता सल्वाडोर आके उसे समझाते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसे मेहनत करनी होगी और आगे जाके उसे कामयाबी हासिल होगा। फर्नांडिस फैमिली स्टॉकटन वापस आती है और हम होजे को स्कूल में थक के सोया हुआ देखते हैं। मिस योंग बच्चों को वो बड़े होके क्या बनना चाहते हैं इस पे आर्टिकल लिखने का होमवर्क देती है। क्लास के बाद होजे मिस योंग से पूछता है कि तारे किस लिए होते हैं। मिस योंग होजे को भरोसा दिलाते हुए कहती है कि उसे इसका जवाब नहीं पता, पर एक दिन शायद तुम ये पता कर लोगे। पपीतो घर भागते हुए आती है और होजे को टीवी ऑन करने को बोलती है। टीवी पे अपोलो 11 लॉन्च हो रहा होता है, जिसे हर्नांडिस फैमिली बहुत ही उत्साह से देख रही होती है। टीवी देखते हुए होजे की आंखों में चमक आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसे बड़े होके क्या बनना है। फर्नांडिस फैमिली नई जगह पे शिफ्ट होने के लिए पैकिंग कर रही होती है, तभी मिस योंग उनके घर आती है। मिस योंग होजे के माँ बाप से उसके एजुकेशन डिस्टर्ब होने की बात करती है, पर सल्वाडोर उन्हें यह बताते हैं कि उन्हें मिचिगन में घर बनाना है और इसकी वजह से उन्हें पैसे कमाने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। मिस योंग जाने लगती हैं, तभी होजे उनके पास जाता है और अपना होमवर्क उन्हें दिखाता है। वह एक ड्राइंग में खुद को स्पेस शटल में बैठा एक एस्ट्रोनॉट दिखाता है। मिस योंग यह देख होजे के अच्छे फ्यूचर की कामना करती है। समय गुजरता गया। होजे अब बड़ा हो चुका था और उसने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी कर लिया। उसने लॉरेंस लिवमोर नेशनल लेबोरेटरी को लैब इंजीनियर के तौर पे ज्वाइन किया, पर वहाँ की रिसेप्शनिस्ट ने उसे नया ऑफिस बॉय समझ सफाई के लिए सारे ऑफिस की चाबियां थमा दी। होजे फार्म में बेटो से मिलने के लिए गया। होजे ने बेटो को अपने नए काम के बारे में बताया। बेटो और होजे अपने पुराने दिन याद कर बहुत खुश हुए। बेटो ने होजे की तरक्की पे उसे शाबाशी दी। होजे ऑफिस में एक मेल रिसीव करता है। यह मेल नासा से रिजेक्ट होने का था। इससे होजे का मूड ऑफ हो जाता है। होजे को अपने ऑफिस में यूजलेस फील होता है। यह बात वो अपने पिता सल्वाडोर को बताता है, पर वो नहीं समझते। होजे इस बात से और भी नाराज हो जाता है। इन सब के बीच एक दिन होजे अपनी पुरानी कार बेचने बेटो के साथ एक पुरानी कार शॉप जाता है, जहां वो अडेला से मिलता है। होजे को अडेला बहुत पसंद आती है और वो उसे घुमाने के लिए पूछता है, जिसके जवाब में अडेला उसे अपने पिता से बात करने को कहती है। होजे अडेला के घर जाता है। वहां अडेला के पिता और परिवार होजे से बहुत से सवाल पूछते हैं, पर होजे उनका जवाब बहुत ही समझदारी और प्यार से देता है। इस मुलाकात के बाद अडेला होजे को बताती है कि उसके परिवार को होजे बहुत ही अच्छा लगा। होजे ने अडेला को दोबारा मिलने की इच्छा जताई। ऑफिस में प्रिंट आउट करते वक्त होजे ने लेजर प्रोजेक्ट में हुए प्रॉब्लम को पॉइंट किया।
उसने ये बात प्रोजेक्ट डायरेक्टर को बताने की कोशिश की, पर वो नहीं सुने। होजे के पास लैब की चाबियां होने के कारण वो खुद ही इक्वेशन पे काम करने लगा। सॉल्यूशन निकालने के बाद होजे ने सभी को बुलाकर इक्वेशन एक्सप्लेन किया। डायरेक्टर ने होजे की बात सुनी और इक्वेशन को टेस्ट करने का हुक्म जारी किया। हम अडेला के घर पे होजे और अडेला को बात करते हुए देखते हैं। होजे अडेला को बताता है कि उसका सपना एस्ट्रोनॉट बनने का है। अडेला को पहले ये बात मजाक लगती है, पर वो तुरंत ही समझ जाती है कि होजे अपनी बात पे बहुत सीरियस है और वो अपनी सहमति भी भरती है। होजे अडेला से उसके सपने के बारे में पूछता है, जिस पे अडेला बताती है कि वह एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट खोलना चाहती है। होजे और अडेला शादी कर लेते हैं। उनके 4 बच्चे होते हैं। होजे अपने घर और ऑफिस दोनों में काफ़ी अच्छा कर रहा होता है। एक दिन होजे अपने घर वापस आता है। होजे के नासा के रिजेक्टेड एप्लीकेशन के साथ अडेला उसका इंतज़ार कर रही होती है। वह होजे से पूछती है कि उसने ये बात उससे क्यों छुपाई। इस बात पे होजे और अडेला की लड़ाई हो जाती है। कुछ देर बाद अडेला होजे को बोलती है कि वो भी उसके सपने में उसका साथ देना चाहती है और उसे नासा में अगली बार सेलेक्ट होने के लिए मोटिवेट भी करती है। होजे अपने आप को नासा के लिए तैयार करना शुरू कर देता है। वो रनिंग स्टार्ट करता है, प्लेन उड़ाना सीखता है और डाइविंग भी सीखता है। फिर भी अगले बारी सिलेक्ट नहीं हो पाता। होजे हिम्मत नहीं हारता है। वह अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। होजे के परिवार भी उसका बहुत साथ देते हैं। अडेला घर के सारे काम अकेले ही संभालती है। इतनी कोशिशों के बाद भी होजे बार बार रिजेक्ट हो जाता है। होजे को रशियन सीखना होता है और अडेला उसे बोलती है कि उसे आगे की ट्रेनिंग के लिए रशिया जाना चाहिए। होजे रशिया चला जाता है और वो अपने 5वें बच्चे का जन्म भी नहीं देख पाता, जो उसे काफ़ी तकलीफ देता है। अडेला होजे को बोलती है कि उसे लगता है इस बार उसे एप्लीकेशन खुद ही नासा जाके सबमिट करना चाहिए। अगले सीन में हम होजे को किसी के पास जाते हुए देखते हैं। वो उन्हें मिस्टर टाको नाम से पुकारता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि नासा के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रिक स्टोरको होते हैं। होजे उन्हें बताता है कि वो स्टॉकटन कैलिफोर्निया से आया है एप्लीकेशन सबमिट करने। इस पे रिक होजे को शुक्रिया कहते हैं, पर उसे बोलते हैं कि वो ये मेल भी कर सकता था। होजे उन्हें बताता है कि वो पर्सनली उनसे मिलना चाहता था और ये उसका 12वां और सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन है। रिक होजे की बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। होजे उन्हें अपनी कामयाबी की लिस्ट बताता है कि वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो एक पायलट भी है जिसने 800 घंटे प्लेन उड़ाया है, उसके पास स्कूबा डाइविंग का सर्टिफिकेट है और उसने सैन फ्रांसिस्को मैराथन भी दौड़ा था। उसे रशियन आती है और वो यूएस के एनर्जी प्रोग्राम का भी हिस्सा रहा है। होजे रिक को बताता है कि उसने कैसे अपनी ज़िंदगी के सारे डिसीजन स्पेस में जाने के लिए ही लिए थे। रिक होजे से प्रभावित हो जाते हैं और उसका एप्लीकेशन ले लेते हैं। होजे का परिवार बर्थडे मना रहा होता है। तभी अडेला को एक मेल मिलता है जो नासा से होता है। इस बार होजे का एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाता है। वह ये बात अपने परिवार को बताता है और सारे खुशियां मनाते हैं। होजे का कज़न बेटो होजे को एक चेन गिफ्ट करता है और उसे उसकी कामयाबी पर बधाई देता है। कुछ लोगों का समूह इकट्ठा होता है जिसे रिक संबोधित कर रहे होते हैं। होजे को उनके बीच एक जैसा महसूस होता है। ये ग्रुप नासा में अपने पहले दिन आए होते हैं। एक प्रचलित एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला, जो पहले भी एक बार स्पेस जा चुकी होती है, उन्हें संबोधित करती है और उन्हें बताती है कि वो उनके ट्रेनिंग को देखेगी। कल्पना उन्हें बताती है कि ट्रेनिंग उनके बॉडी को स्पेस के लिए तैयार करेगा और इस बात पे प्रभाव डालती है कि उनके बॉडी को अपने आप ये ट्रेनिंग याद होनी चाहिए। एक दिन बहुत ही कड़े ट्रेनिंग के दौरान
होजे परेशान होने लगता है। पानी में डाइवर्स होने के बावजूद होजे नहीं संभल पाते। कल्पना उन्हें सूट से लड़ने को मना करती है। ये होजे के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। ट्रेनिंग बहुत ही कठिन होती है और होजे अपने घर लेट ही जा पाते हैं। होजे अपने बेटे के साइंस प्रोजेक्ट में हेल्प भी नहीं कर पाते और ना ही अडेला की कोई मदद कर पाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेटों की मौत हो जाती है एक्सीडेंट में, पर होजे बोलते हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि शूट आउट में मारा गया है। ये घटना उन्हें और उनके परिवार को अपनी कम्युनिटी की सच्चाई याद दिलाती है। बेटो होजे का बेस्ट फ्रेंड होता है और होजे उसकी मौत से बहुत ही दुखी हो जाते हैं। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद होजे अपनी ट्रेनिंग में जी जान लगा देते हैं। उन्हें पता होता है कि स्पेस में जाना मुश्किलों से भरा है। समय के साथ होजे अपने साथियों के साथ रिश्ता और भी मजबूत करते जाते हैं। लेकिन होजे अपने घर की जिम्मेदारी समय न होने के कारण पूरी नहीं कर पाते। जिम्मेदारियां होजे को दबा रही होती हैं, फिर भी वो डटे रहते हैं। अंडर वाटर ट्रेनिंग में होजे के सहपाठी को शांत रहने में दिक्कत हो रही थी। डाइवर्स के होने के बावजूद होजे अपने सहपाठी हुलिटो की मदद करते हैं, जिससे रिक बहुत ही प्रभावित होते हैं। होजे और अडेला अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं, तभी होजे को पता चलता है कि स्पेस शटल जिसमें उनकी सहपाठी और दोस्त कल्पना चावला भी थी, लॉन्च के वक्त क्रैश हो जाती है। होजे क्रैश साइट पे भागते हैं और मलबे को बिखरा हुआ देखते हैं। उन्हें अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा होता है। रिक नासा में स्पेस शटल में हुए तकनीकी खराबी को एक्सप्लेन कर रहे थे, पर होजे अपने दोस्त को खोने की सोच में डूबे थे। अडेला होजे की पूरी बात सुनती है और उन्हें सांत्वना भी देती है। ट्रेनिंग में होजे सफलतापूर्वक अपने यान को आईएसएस से जोड़ देते हैं। यह देख रिक होजे के पास जाते हैं और उन्हें सिलेक्शन टीम के पास जाने को कहते हैं। होजे उनसे पर क्यों पूछते हैं, पर रिक इसका जवाब उन्हें नहीं देते। सिलेक्शन टीम होजे को बताती है कि उन्हें डिस्कवरी मिशन में मिशन स्पेशलिस्ट की तौर पे सिलेक्ट किया गया है और होजे से पूछते हैं कि क्या वो इस मिशन को एक्सेप्ट करेंगे। इस पे होजे धीमे से हाँ बोलते हैं और उन्हें बताते हैं कि वह इस दिन का पिछले 30 साल से इंतज़ार कर रहे थे। होजे स्पेस सूट में अपने रेस्टोरेंट अडेला को ये खुशखबरी देने जाते हैं। अडेला को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो पाता और वो बहुत ही खुश हो जाती है। प्रेस मीटिंग में होजे से पूछा जाता है कि क्या वो कभी एक फार्म में मजदूर थे। इसके जवाब में होजे बताते हैं कि उनके कज़न बेटो बोलते थे कि अनदेखी जगह जाने में मजदूर से बेहतर कौन होगा। होजे अपनी फैमिली को अलविदा कहने के बाद नासा के गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं। अडेला होजे से मिलने आती है और वो उसे बताती है कि पूरा परिवार होजे पे गर्व करता है। अडेला होजे के लिए एक सरप्राइज भी लेके आती है, मिस यंग। होजे उन्हें देख बहुत ही खुश होता है और उन्हें बताता है कि यह सब उनकी वजह से ही उसने हासिल किया और उन्हें धन्यवाद देता है। लॉन्च से एक दिन पहले होजे अडेला से फ़ोन पे बात करता है। होजे के मन में बहुत सी बातें चल रही होती हैं। वो अपनी ज़िंदगी के सारे पल को याद कर रहा होता है जो उसे इस राह पे चलने की प्रेरणा देते हैं। होजे अपने नए सफ़र के लिए तैयार था। आखिर लॉन्च का दिन आ जाता है। होजे और उसकी टीम तैयार हो रहे होते हैं और स्पेस शटल के लिए निकल जाते हैं। हर्नांडिस फैमिली बेसब्री से शटल की ओर देख रहे होते हैं। शटल में बैठ उत्सुकता से होजे गाने गुनगुना रहा होता है। डिस्कवरी आग उगलते हुए स्पेस की ओर लॉन्च हो जाती है और सभी यह दृश्य देख रहे होते हैं।
शटल सफलतापूर्वक स्पेस पहुंच जाती है। स्पेस में होजे ज़ीरो ग्रेविटी महसूस करता है और खुद को सीट से अलग कर अर्थ की ओर देखता है। वो कुछ और नहीं बल्कि अपने सपने को पूरा होते हुए देख रहा होता है।